तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आर्टिकल 93 है ना 93 लोकसभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जानेंगे। इसमें देखिए, इसमें मेन पॉइंट है ना स्पीकर, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सभापति उपसभापति दोनों स्पीकर है ना चुनाव करेगी, ठीक है। इसके बारे में इनका क्या, इसमें आर्टिकल 93 क्या देता है, इनका इजाज़त क्या था, हाउस ऑफ पीपुल है ना इनके लोकसभा के पास। पहले बात करूँ तो लोकसभा लोकसभा के पास संवैधानिक है ना, संवैधानिक दायित्व है, दायित्व है कि अपने सदस्य में से एक स्पीकर एंड एक डिप्टी स्पीकर का चुनाव करें। चुनाव करें, ठीक है, चुनाव करें। तो देखो आर्टिकल 93 हमारा ये आथू करता है। देखो कोई पूछ सकते हैं क्वेश्चन की कौन से आर्टिकल में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का दायित्व है, उसको चुनाव करना अनिवार्य है। तो आर्टिकल 93 में है, लोकसभा द्वारा यह संविधान में ये दायित्व है कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर दोनों को चुनाव करे, है ना। जितनी जल्दी संभव हो किया जाना चाहिए ये चुनाव, जितनी जल्दी, ठीक है, ये चुनाव जल्दी किया जाता है, जितनी जल्दी संभव हो जाए उतनी जल्दी चुनाव किया जाता है। अगर किसी कारण ये पद खाली रहता है, यानी बात करूँ स्पीकर प्लस डिप्टी स्पीकर, किसी कारण खाली रहता है, इसे तो खाली नहीं होना चाहिए, खाली रहता है, ठीक है, रहता है तो इसमें क्या है, लोकसभा फिर से चुनाव करना अनिवार्य। लोकसभा का फिर से चुनाव होता है, यानी अगर बाय द मृत्यु हो गई स्पीकर का या डिप्टी स्पीकर का, तो लोकसभा में फिर से चुनाव करना अनिवार्य है। चुनाव होता है ना। तो चुनाव होने के बाद फिर चुना जाता है, वही सेम प्रक्रिया जिससे इसमें लोकसभा के सभापति स्पीकर। बात करूँ तो 93(1) में लोकसभा के सभापति बोले तो स्पीकर जो कि यह स्पीकर लोकसभा में प्रमुख अधिकारी होते हैं, प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं। स्पीकर लोकसभा के प्रमुख अधिकारी होते हैं, है ना। सभापति, देखो लोकसभा के सभापति स्पीकर जो कि लोकसभा के प्रमुख अधिकारी होते हैं, है ना, प्रमुख अधिकारी होते हैं। और वे सदन में बैठक की अध्यक्षता करते हैं। देखो सदन में बैठक की अध्यक्षता करते हैं स्पीकर, जो लोकसभा के प्रमुख अधिकारी होते हैं, सदन में बैठने के लोकसभा के प्रमुख अधिकारी, ठीक है। स्पीकर बोल सकता हूँ, स्पीकर लोकसभा के प्रमुख अधिकारी होते हैं। और ये सदन के बैठक में, है ना, अध्यक्षता करते हैं और सदन में अनुशासन, व्यवस्था व कार्रवाई की नियंत्रित करते हैं, है ना। तो ये क्या है कि ये बैठक तो करते हैं, किसमें बैठक करते हैं, सदन में बैठक। और देखो सदन में बैठक करते हैं और इसमें अनुशासन हो गया, और कार्रवाई व्यवस्था ये सब का नियंत्रित करते हैं, है ना। इनका प्रबंध नियंत्रित करना, है ना, सही चल रहा है कि नहीं, ये सब नियंत्रित करते हैं। और वह सदन का रक्षा करते हैं। हाँ, गार्जियन ऑफ हाउस,
ठीक है, इसको बोलेंगे गार्जियन ऑफ हाउस, रक्षक, सदन का रक्षक, रक्षक है ना, गार्जियन है ना, गार्जियन, गार्जियन ऑफ हाउस। ठीक है, देखो ये उनका चुनाव लोकसभा में सदस्यों को द्वारा बहुमत से किया जाता है। देखो चुनाव भी बहुमत से होता है, जिसके पास ज़्यादा बहुमत रहेगी वही स्पीकर बनेगा लोकसभा में। ठीक है, जैसे हाँ, लोकसभा में चुनाव होता है बहुमत द्वारा। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। बात करूँ तो दूसरा है ना, दूसरा क्या है, दूसरे में 93 दूसरा, ठीक है, अनुच्छेद, आर्टिकल में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समझ में। आर्टिकल 92 93 का 93 का तीसरा। तो दूसरा में क्या है कि लोकसभा उपसभापति, ठीक है, डिप्टी स्पीकर, हालांकि उपसभापति का चुनाव लोकसभा में अपने सदस्यों में से करती है। देखो उपसभापति का चुनाव कौन करता है, तो हालांकि ये सदस्यों में से होता है, में से होता है लोकसभा के सभा के, है ना, होता है। ये स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन का अध्यक्षता करते हैं। ये देखो जैसे हमने राज्यसभा को बताया, इसी तरह लोकसभा में है। देखो जब वो क्या है कि जब स्पीकर के उपस्थिति में करते हैं अध्यक्षता, है ना, थोड़ा अलग लिखा गया, कोई नहीं, समझ जाओगे आप लोग, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा 93 आर्टिकल, है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 94 आर्टिकल में, उसमें क्या लिखा है वो देखते हैं, है ना। ये इसमें से मैं तो एक कोशिश करूँगा इसमें से कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। कुछ देखो मैं और एडिशनल बता दूँ आप लोग को। तो ये पद चौथे में क्या है कि सदस्यता समाप्त होना, जब अब लोकसभा सदस्य नहीं हो रहे हो तो स्व त्याग पत्र देना, सही है, सदस्य द्वारा हटाया जाना, ये भी पद हटा सकते हैं, हट जा सकता है, जो भी हो, है ना। तो डिप्टी स्पीकर को हटाया जा सकता है, सदन द्वारा हटाया जाना, स्वतंत्र त्याग पत्र देना, सदस्यता समाप्त होना, ये सब हटाया जा सकता है। स्प्लिट विपरीत बनाना, है ना, जो भी हो। आर्टिकल 94 देखेंगे, उसमें देखिए, इससे देखो जो भी हमने आर्टिकल आपको पढ़ाया, जितनी 93 आर्टिकल है, अगर आप एक आर्टिकल देखेंगे ना, उससे आपको और जो समझने की क्षमता रहेगी ना, एलिजिबिलिटी रहेगी, समझने की और अच्छा रहेगी। आप अगर 93 देखने आए हो तो मैं यही कोशिश करूँगा 92 जरूर आर्टिकल देखो। 92 आर्टिकल देखोगे तो 93 ऑटोमेटिक समझ में आएगा, क्योंकि उससे कनेक्टिविटी, सब आर्टिकल में कनेक्टिविटी बनी है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। लास्ट तक मैं दिखा रहा हूँ वीडियो।